बीजेपी जब जब जुल्म करेगा, चप्पल चप्पल खून लुटेगा। 3 दिन किसी भी अधिकारी ने हमसे आके पूछा नहीं कि आपकी क्या मांग है, क्या समस्या है, तो मजबूरन आज मुझे इस कदम को उठाना पड़ा है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो सांसें हैं, जनता की सांसों को ठेका पर दे रखा है, इसको ठेका पर ना देखें, इनको एक NHM में विलय करके सांसों को बचाया जाए। से 8 तारीख तक हर एक कर्मचारी का वेतन आ जाता है, वो आ जाना चाहिए। लेकिन हमें 20-20 तारीख हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है, लेकिन वेतन हमारा नहीं आ पाता। लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, ना भी बोले आजादी, सुबह भी हिले आजादी, हम लिख के लेंगे आजादी, कब चाहिए। जब कोरोना काल आया था, हमने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में, जहाँ लोग जब जाने से डर रहे थे, डॉक्टर भी जाने से डर रहे थे, हम पहली सीढ़ी थे इस सरकार की, इस भारत की, इस दुनिया की, जो कि हम सबसे पहले मरीज से मिलते थे जाकर के। PPE किट पहने हम लोगों को बेहोशी आ गई थी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, लेकिन हमने सेवाएं देने से कभी विवादित नहीं किया। जोर से बोलो आजादी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सिपाही एकता जिंदाबाद, सिपाही एकता जिंदाबाद, दिल्ली साल जिंदाबाद, दिल्ली साल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर नहीं मानती है तो हम तो भाई साहब इनके लिए वोट देंगे नहीं, चाहे हारें, क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनके साथ कैसे सहयोग करें। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी टाइम है, अब भी टाइम है, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचा लीजिए और NHM में विलय कर दीजिए। हमने इतने सारे दुख सहे हैं, इन दुखों का हमारा कुछ ना कुछ मूल्य चुकाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के बहजोई में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं तो ये 108 एम्बुलेंस सेवा है और ये आज यहां पर ऑफ रोड हो चुकी है। यानी यहां के जो कर्मचारी हैं 108 के, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहाई लगा रहे हैं कि उनकी कुछ मांगे हैं वो पूरी करे जाए। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो हैं धरना लगातार दे रहे हैं। तो चलिए सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर GBK के जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी सरकार से क्यों नाखुश हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी मुख्य मांग जो है, हमारे कर्मचारी ALS के हैं, उनको कंपनी का टेंडर चेंज होने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो हमारी जो मांगे हैं उनको पुनः ड्यूटी दी जाए और जैसे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कार्य कर रहे थे, कोरोना काल में अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार की सेवा की, उसी हिसाब से देखा जाए तो उनको नहीं निकाला जाए और पूरा नौकरी वापस किया जाए। अच्छा सर, मैं करूँ पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी मांगे हैं और क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, हमारी मांगे हैं ठेका प्रथा मुक्त किया जाए, क्योंकि कंपनियों का आना जाना लगा रहता है। कंपनियां कभी आती हैं कभी जाती हैं, तो कंपनियों के साथ साथ हम लोगों को भी डिस्टर्ब किया जाता है, हम लोगों को भी जो है निकाला जाता है नौकरी से। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये ठेका प्रथा बंद करके हमको NHM विलय किया जाए। अच्छा, आप तकरीबन अब तक कितनी बार धरना कर चुके हैं और क्या कुछ उसका आपको सुनवाई हुई है? अभी हमने इस बार का धरना 23 तारीख से शुरू किया था शांति प्रदर्शन के रूप में, लेकिन आज मुझे कार्य बहिष्कार करना पड़ा है और आज जनता की सेवाएं जो बाधित हुई हैं। 3 दिन किसी भी अधिकारी ने हमसे आके पूछा नहीं कि आपकी क्या मांग है, क्या समस्या है, तो मजबूरन आज मुझे इस कदम को उठाना पड़ा है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो सांसें हैं, जनता की सांसों को ठेका पर दे रखा है, इसको ठेका पर ना देखें, इनको एक NHM में विलय करके सांसों को बचाया जाए। ये मेरी एक मुख्य मांग रहेंगी सरकार से। अच्छा, कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आता है कि GBK जो कंपनी है उसकी तरफ से वेतन में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कम वेतन आता है या समय पे नहीं आता, ऐसा कुछ भी है? हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा आपने बताया है मेरे लिए, मैं भी आपको बोलने वाला था इसमें। ये जो हमारा वेतन है न्यूनतम बेस के हिसाब से नहीं मिलता, 4 घंटे का ओवर टाइम हमको कंपनी नहीं दे रही है, हमको सिर्फ 8 घंटे काम करा रही मतलब वेतन दे रही है, 12 घंटे काम करा रही है। तो 4 घंटे का न्यूनतम बेस हमको मिलना चाहिए ओवर टाइम के साथ। संभल जिले की बात करें तो कितनी तकरीबन गाड़ियाँ हैं यहाँ पे? संभल में हमारी 40 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 15 गाड़ियाँ 108 की हैं, 2 गाड़ियाँ ALS की हैं और 23 गाड़ियाँ 102 की हैं। एक तरह से इमरजेंसी सेवा है। तो कितनी गाड़ियाँ ऑफ रोड हो चुकी हैं? हमारे यहाँ अभी 37 गाड़ियाँ
पूर्णतः कार्य बहिष्कार पे हैं। 3 गाड़ियाँ हमने बहुत घातक प्राण के लिए लगा रखी हैं, जो कि कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर कैजुअलिटी होती है, उसके लिए हमने सेवा देंगे। मैं बात करूं आपसे तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या कुछ कमियां रही हैं अभी तक सरकार की तरफ से या फिर आपकी कंपनी जीवीके की तरफ से बात करें तो जिन्हें हर हाल में लागू होना ज़रूरी है या फिर जिन्हें सही करना ज़रूरी है? मैं इस जिला का जिला महामंत्री हूँ। कई बार जितने धरने हुए हैं उसमें उपस्थित रहता हूँ, मेरी अहम भूमिका है इस डिस्ट्रिक्ट में। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जितने बार भी धरने हुए हैं, सरकार ने, कंपनी ने हमसे समझौता किया है आकर के, उन सब समझौतों पर वो खरी नहीं उतरी। केवल झूठा आश्वासन दिया हमें सरकार ने और कंपनी ने। हमें सर्वप्रथम हमारी पिछली मांग ये थी कि हमारा जो वेतनमान है वो न्यूनतम तारीख 7 तारीख तक हर एक कर्मचारी का वेतन आ जाता है, वो आ जाना चाहिए। लेकिन हमें 20-20 तारीख हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है, लेकिन वेतन हमारा नहीं आ पाता है टाइम से वेतन ये देने को राजी है ही नहीं। 1000 रुपये बढ़ाने की अभी पीछे ही बात की थी इन लोगों ने अपने आप से, और उसको भी हमारा कैंसिल कर दिया, नहीं मतलब बढ़ाया पैसा। दूसरी चीज़, जब हम लोग कोरोना काल में हमारे कई भाई इसके शिकार हुए और मतलब आज इस दुनिया में नहीं है, उनका दुख है। ALS एम्बुलेंस कर्मचारियों ने पूरी मेहनत से इनके साथ में काम किया था, और आज जब उनकी बात आई है तो उन्होंने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, इसलिए कि इन्होंने मतलब कोरोना योद्धा थे ये, इन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी की थी, इसलिए इन्हें बाहर किया जा रहा है। कम से कम कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया तो उनका सम्मान कीजिए। कोरोना योद्धाओं का अपमान ये हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा, कभी नहीं कर सहेगा। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी टाइम है, अब भी टाइम है। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचा लीजिए और NRHM में विलय कर दीजिए। हमने इतने सारे दुख सहे हैं, इन दुखों का हमारा कुछ ना कुछ मूल्य चुकाया जाए। मैं आपको रोक के 2 बातें जानना चाहूँगा। आपने पहली चीज़ तो कही वेतन और दूसरी चीज़ कही कोरोना योद्धा। वेतन जो है आपको तकरीबन EMT और पायलट, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2 लोग आपकी गाड़ी पे हमेशा चलते हैं, एक पायलट होता है, एक EMT होता है। तो पायलट को कितना वेतन मिल जाता है और EMT को कितना वेतन मिल जाता है? जी, पायलट को वेतन ये ऑन टाइम जो दे रहे हैं 11,725 दे रहे हैं। EMT को जो ऑन टाइम वेतन दे रहे हैं 12,725 दे रहे हैं, बट वो वेतन भी हमारा टाइम से नहीं दे रहे हैं ये लोग। और बात करें आपकी सर्विस की ड्यूटी की तो कितने घंटे करते हैं? हम जो ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की पूरी सत्य और निष्ठा के साथ ड्यूटी निभाते हैं। कोरोना काल आया था जी, कोरोना काल में काम किया था, क्या कुछ परेशानियां आई थी? और अब आपने कहा कि सरकार आपको एक तरह से कोरोना योद्धा की तरह नहीं देख रही है, उसके बारे में बताइए। जब कोरोना काल आया था, हमने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में, जहां लोग जाने से डर रहे थे, डॉक्टर भी जाने से डर रहे थे, हम पहली सीढ़ी थे इस सरकार की, इस भारत की, इस दुनिया की, जो कि हम सबसे पहले मरीज से मिलते थे जाकर के। PPE किट पहने हम लोगों को बेहोशी आ गई थी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, लेकिन हमने सेवाएं देने से कभी विवादित नहीं किया। हम बेहोश हो गए लेकिन फिर भी हमने सेवाएं जारी रखी। हर एक व्यक्ति के पास में गए, हर एक व्यक्ति के पास में अटैचमेंट किया हमने जाकर के और उन्हें सेवा दी। डॉक्टर भी उन्हें छूने से मना करते थे। जब हम घर से उठा के पेशेंट को लाते थे हॉस्पिटल लाते ही डॉक्टर रेफर लिख के देते थे, जाओ इन्हें AME छोड़ के आओ या फिर जाओ इन्हें सिरसी छोड़ के आओ। और फिर भी हमने उनके कंधा से कंधा मिला करके कदम बढ़ाया, उन्हें सेवा दी। इस सरकार को पूरी तरह से हमने अच्छी सुविधा दी, लेकिन उसके बदले में हमें सरकार ने जो दिया वो आप देख ही रहे हैं। हम आज कहीं ना कहीं ये भी था कि कोरोना योद्धा जो भी है उन्हें सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा, ऐसा कुछ भी मिला? नहीं जी, हमें कोई भी एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिला। यहाँ तक कि जो लोग हमारे शहीद हो गए कोरोना योद्धाओं के रूप में, उन्हें आज तक उनका कोरोना योद्धाओं का बीमा भी नहीं दिया गया। ये कुछ किया है सरकार ने हमारे साथ में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, लगातार सुनने में आते हैं कि जीबीके अक्सर जीबीके के कर्मचारी जो हैं, खास करके एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं, वो लगातार अपना धरना देते रहते हैं। आज से पहले बीते दिनों की बात भी करें तो भी मैंने देखा था कि कई जगह पे धरना हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं जीबीके ने या सरकार ने आपको आश्वासन भी दिया था, उसके बाद अब क्या हुआ? अभी 7-8 महीने पहले एक कमेटी गठित हुई थी, उसमें हम लोगों की 16,245 रुपये सैलरी उन्होंने फिक्स की थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को जो आज भी सैलरी मिल रही है, जबकि सरकार को भी पता है और मीडिया को भी पता है, सारे लोगों अधिकारियों को भी पता है, वो हमको जो अब कटकटा कर जो सैलरी दे रहे हैं वो 12,700 दे रहे हैं। अभी भी हमारे साथ में पक्षपात जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार को ही दोषी ठहराऊँगा, क्योंकि सरकार चाहे तो हम लोगों को विलय करके NRHM में और हम लोगों को परमानेंट भी कर सकती है, और नहीं तो वो इस चीज़ को अनदेखी करके हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है या हमारा मजाक बना रही है।
अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, आपका अगला कदम? अगर जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार ये आपकी बातें नहीं मानती है तो कहीं सरकार को आने वाले चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर नहीं मानती है तो हम तो भाई साहब इनके लिए वोट देंगे नहीं, चाहे हारें या जीतें, क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं हम उनके साथ कैसे सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ जीबी के 108 के कर्मचारी जिन्होंने अपनी मांगें रखी और जिन्होंने जो कुछ इनकी कुछ कमियां हैं, जो कुछ इनकी सरकार से मांगे हैं, वो सब इन्होंने खुलकर बताया। और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि धरना अब अनिश्चित काल हो चुका है, यानी जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक ये इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन सलमान के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।